आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ी बिरादरी को दर्ज फहरिस्त कबीला करार देने का ऐलान किया है। वो बारामूला में आज दोपहर एक रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सभी तरह की अमन कोशिशें जारी रखने में अपना रोल अदा करने को तैयार है। आज पूरे मुल्क में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माना में फौजियों के साथ दशहरा मनाएंगे। कौमी खेलों में सर्विसेज 39 सोने के तमगे जीतकर सबकत लिए हुए है। और क्रिकेट में इंदौर में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हराया। भारत ने ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में 3,650 करोड़ से ज्यादा मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बिलासपुर एम्स को भी रियासत के नाम वक्फ करेंगे, जिसे 1,470 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। एम्स के अलावा जनाब मोदी बिलासपुर बांदला में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नालागढ़ में तिब्बी आलात से मुताल्लिक मेडिकल पार्क और पिंजौर से नालागढ़ तक 31 किलोमीटर तवील 4 लेन वाले प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी आज से शुरू हो रहे कुल्लू दशहरा में भी शिरकत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और बिलासपुर के लुहनू मैदान में एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के तनाजुर में बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। बिलासपुर एम्स, जिसका तवील अरसे से इंतजार था और जिसका संग बुनियाद वज़ीर-ए-आज़म ने अक्टूबर 2017 में रखा था, आज रियासत के लिए वक्फ किया जाएगा। 247 एकड़ रकबे में इस एम्स अस्पताल में जदीद तरीन सहूलियात मौजूद होंगी। अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी खिदमात, जदीद तरीन तशखीसी आलात, 18 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर्स, 750 बिस्तर और 30 बिस्तरों पर मुश्तमिल आयुष ब्लॉक का भी इंतजाम है। अस्पताल में हर साल MBBS के लिए 100 और नर्सिंग कोर्सेज के 60 तलबा को दाखिला दिया जाएगा। रियासत के दूर दराज इलाकों तक हिफ्जान सेहत खिदमात फराहम करने के लिए एम्स बिलासपुर में डिजिटल हेल्थ मरकज भी कायम किया गया है। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म पिंजौर से नालागढ़ तक कौमी शाहराह के 31 किलोमीटर तवील लेन वाले प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नालागढ़ में 350 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले तिब्बी आलात पार्क का भी संग बुनियाद रखेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए हिमाचल प्रदेश में 5,000 करोड़ रुपए का सरमाया दरकार होगा। खबरनामे के लिए हिमाचल प्रदेश बिलासपुर से संजीव सुंद्रियाल की रिपोर्ट। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में पहाड़ी बिरादरी को दर्ज फहरिस्त कबाइल ST का दर्जा देने का ऐलान किया है। ये ऐलान कल राजौरी की एक रैली में किया गया। जनाब शाह ने कहा कि सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में जस्टिस GT शर्मा कमीशन ने पहाड़ियों को रिजर्वेशन देने की सिफारिश की थी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंतजामी कार्रवाइयों के पूरा होने के बाद इसे नाफिज कर दिया जाएगा। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और धारा 370 और 35A उखाड़ कर फेंक। सब लोग विरोध करते थे। मुझे एक बात बताओ, ये धारा 370 35A न जाती तो ट्राइबल रिजर्वेशन मिलता क्या? ये आयोग जो बनाया हमारे LG साहब ने, धारा 370 को हटाने से यहाँ पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को और पहाड़ियों को अपना अधिकार मिलने वाला है। जम्मू कश्मीर दौरे के तीसरे दिन जनाब शाह आज बारामूला में एक रैली से खिताब करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर के 3 रोजा दौरे के हिस्से के तौर पर वजीर दाखिला अमित शाह कल शाम श्रीनगर पहुंचे। मुकर्ररा वक्त के मुताबिक आज सुबह 10 बजे जनाब अमित शाह श्रीनगर के राजभवन में सिक्योरिटी से मुतालिक एक आला सतह की जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। वो शिमाली कश्मीर के बारामूला शहर में गुरुद्वारा छठी पातशाही में हाजिरी देने के बाद एक अवामी रैली से खिताब करेंगे। बारामूला से श्रीनगर वापसी के बाद मरकजी वजीर कश्मीर डिवीजन में कई तरक्याती कामों का
کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس دوران کشمیر وادی میں سیکیورٹی کے پختہ انتظامات کیے گئے ہیں اور کثیر سطحی سیکیورٹی تعینات کر دی گئی ہے۔ نیز فضائی نگرانی کے لیے ڈرون کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ ان کے اس اہم دورے کے دوران سری نگر بارامولہ شاہراہ کی چوکیوں پر تلاشی کا کام تیز کر دیا گیا ہے اور اضافی پولیس و نیم فوجی دستے کے اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سری نگر سے خبرنامے کے لیے سنیل کول کی رپورٹ۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے ایک ہفتے کے دورے کے لیے روانہ ہوں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر کا نیوزی لینڈ کا یہ پہلا دورہ ہوگا۔ آکلینڈ میں کل وہ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن کے ساتھ ایک استقبالیہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ اس تقریب کا انعقاد بھارتی برادری کے ارکان کی کچھ غیر معمولی حصولیابیوں اور تعاون کے سلسلے میں کیا جا رہا ہے۔ دونوں رہنما نیوزی لینڈ میں آزادی کے امرت مہوتسو کے جشن کے طور پر انڈیا ایٹ 75 ڈاک ٹکٹ جاری کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر ایک کتاب کا اجرا کریں گے جس کا عنوان ہے مودی ایٹ 20 خواب پورے ہوئے۔ ایک اور کتاب بھی جاری کی جائے گی جس میں سکھ برادری کے ساتھ وزیر اعظم نریندر مودی کے خصوصی رشتے کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اس کا عنوان ہے قلبی احساسات، اعتبار کی وراثت۔ وہ دو طرفہ تعلقات کے پورے منظرنامے پر تبادلہ خیال کرنے اور جائزہ لینے کے لیے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب نانیا مہوتا سے بھی دو طرفہ میٹنگ کریں گے۔ ویلنگٹن میں ڈاکٹر جے شنکر بھارتی ہائی کمیشن کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح کریں گے۔ آسٹریلیا میں اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں وزیر خارجہ کینبرا اور سڈنی جائیں گے۔ اس سال آسٹریلیا کا یہ ان کا دوسرا دورہ ہوگا۔ وہ اپنے ہم منصب پینی وانگ کے ساتھ وزرائے خارجہ کے فریم ورک کے 13ویں مذاکرات کا انعقاد کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر آسٹریلیا کے نائب وزیر اعظم اور وزیر دفاع رچرڈ مارلس سے ملاقات کریں گے۔ وہ آسٹریلیائی بحریہ، میڈیا اور دانشوروں سے بھی بات چیت کریں گے جن میں سڈنی کا لاء ادارہ بھی شامل ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے ٹیلی فون پر بات کی۔ دونوں لیڈروں نے یوکرین میں جاری لڑائی پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی نے جارحیت کو جلد ختم کرنے اور مذاکرات اور سفارتکاری کی راہ اختیار کرنے کی ضرورت کے لیے اپنے خیالات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا کہ کسی بھی تنازع کا کوئی بھی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ نیز انہوں نے کہا کہ بھارت کسی بھی طرح کی امن کی کوششوں میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے منشور، بین الاقوامی قانون اور تمام ملکوں کی سالمیت اور علاقائی سلامتی کا احترام کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ بھارتی فضائیہ چیف ایئر چیف مارشل وی آر چودھری نے کہا ہے کہ عالمی منظرنامے پر رونما ہونے والے حالیہ واقعات کسی بھی چیلنج سے نمٹنے کے لیے ایک مضبوط فوج کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس ماہ کی 8 تاریخ کو منائے جانے والے ایئر فورس ڈے کے بارے میں نئی دلی میں میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارتی فضائیہ اختراعی عمل کے ذریعے نمایاں مقام حاصل کر رہا ہے کیونکہ آج میدان جنگ کی صورتحال بدل گئی ہے اور یہ زیادہ سے زیادہ ٹیکنالوجی پر مبنی بنتا جا رہا ہے۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ LAC سے متصل علاقوں سے فوجیں ہٹائی جا چکی ہیں اور بھارتی فضائیہ چین کی فضائیہ کی سرگرمیوں پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے۔ انتخابی کمیشن نے سیاسی پارٹیوں کو لکھا ہے کہ وہ ووٹروں کو مصدقہ معلومات فراہم کریں تاکہ وہ اس بات کا اندازہ کر سکیں کہ یہ پارٹیاں انتخابات کے دوران کیے گئے اپنے وعدوں کو مالی طور پر کیسے پورا کریں گی۔ کمیشن نے مثالی ضابطۂ عمل میں ترمیمات کے لیے یہ تجویز رکھی ہے کہ سیاسی پارٹیوں کے منشور میں انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں میں معقولیت ہونی چاہیے۔ انتخابی کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ منشور میں وہ طور طریقے بھی واضح طور پر ظاہر کیے جانے چاہیے جن کے ذریعے شفافیت، مساویانہ طرز عمل اور وعدوں کے اعتبار کو برقرار رکھتے ہوئے مالی ضرورتوں کو پورا کیا جائے گا۔ انتخابی کمیشن نے سبھی سیاسی پارٹیوں کو لکھے گئے خط میں مثالی ضابطۂ عمل میں تجویز کی گئی ترمیمات پر ان کی رائے اس مہینے کی 19 تاریخ تک طلب کی ہے۔ ریلوے کا محکمہ اس سال تہواروں کے موقع پر چھٹ پوجا تک 189 خصوصی ریل گاڑیوں کی 2269 بار آمد و رفت کا انتظام کرے گی۔ یہ قدم ٹرین مسافروں کی آسانی اور مسافروں کی بھیڑ سے نمٹنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ خصوصی ریل گاڑیاں پورے ملک میں کچھ خاص اسٹیشنوں دلی پٹنہ، دلی بھاگلپور، دلی مظفر پور اور دلی سہرسہ کے لیے چلائی جائیں گی۔ اتراکھنڈ کے پوڑی گڑھوال ضلع میں کل رات ایک سڑک حادثے میں 25 افراد کی موت ہو گئی۔ یہ حادثہ دھوماکوٹ علاقے کے بیروکھل میں واقع سمدی گاؤں کے نزدیک اس وقت پیش آیا جب باراتیوں کو لے جا رہی ایک بس جس پر 45 سے 50 مسافر سوار تھے کھائی میں گر گئی۔
पुलिस और एनडीआरएफ ने रात के वक्त 21 अफराद को बचा लिया है और जख्मियों को करीब के अस्पतालों में दाखिल करा दिया गया। विजयदशमी और दशहरे का त्यौहार पूरे मुल्क में जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार भगवान राम की रावण पर जीत की याद में मनाया जाता है, जो बदी पर नेकी की फतह की अलामत है। ये त्यौहार नवरात्रे और दुर्गा पूजा के इख्तिताम पर मनाया जाता है। सदर जमहूरिया मोहतरमा मुर्मू और नायब सदर जगदीप धनखड़ ने दशहरे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में मोहतरमा मुर्मू ने कहा कि विजयदशमी पूरे मुल्क में बदी पर नेकी और झूठ पर सच्चाई की जीत की अलामत है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि ये त्यौहार अखलाकियात, सच्चाई और नेकी की अबदी आला अक़दार को अपनाने के लिए लोगों को राग़िब करता रहेगा। इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हुए नायब सदर जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में कहा कि दशहरा न सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की अलामत है, बल्कि ये धर्म या सच्चाई पर लोगों के यकीन को मुस्तहकम करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माना में फौजियों के साथ विजयदशमी मनाएंगे। वो चमोली में शस्त्र पूजा में भी हिस्सा लेंगे। राष्ट्रीय स्वयं संघ आज सुबह नागपुर में रेशिमबैग मैदान में सालाना विजयदशमी फेस्टिवल का एहतमाम करेगा। मारूफ कोहे पैमा और पद्मश्री याफ्ता मोहतरमा संतोष यादव इस साल के विजयदशमी फेस्टिवल की मेहमान खुसूसी होंगी। 10 रोजा मैसूरू दशहरा त्यौहार आज विजयदशमी के मौके पर जंबो सवारी जुलूस के साथ इख्तिताम पजीर होगा। पेश है इस सिलसिले में एक रिपोर्ट। मैसूरू दशहरा त्यौहार, जिसमें पिछले 9 दिन में लाखों लोगों ने शिरकत की, आज जबरदस्त जंबू सवारी जुलूस के साथ इख्तिताम पजीर होगा। वजीर आला बसवराज बम्बई सेपहर मुकद्दस स्तंभ नंदी ध्वज की पूजा करेंगे। इस मौके पर 21 तोपें दागी जाएंगी। जलसे में पुलिस बैंड, कल्चरल व लोक फनकार, गुलूकार, झांकियां, सजाए हुए ऊंट, घोड़े और सजे दजे हाथी शामिल होंगे। ये जुलूस शाम को वजीर आला के जरिए देवी चामुंडेश्वरी की पूजा और उनकी मूर्ति पर फूल बरसाने के साथ महल से शुरू होता है। खबरनामे के लिए बेंगलुरु से सुधींद्रा की रिपोर्ट। केरला में भी विजयदशमी पूरी उमंग और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 36वें कौमी खेल मुकाबलों में सर्विसेज का दबदबा बरकरार है। वो 86 तमगे हासिल कर चुकी है, जिसमें 36 सोने, 24 चांदी और 23 कांसे के तमगे शामिल हैं। इसके बाद हरियाणा का नंबर है, उसने 65 तमगे हासिल किए हैं, जिसमें 24 सोने, 22 चांदी और 19 कांसे के तमगे शामिल हैं। महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर है, उसने सोने के 20, चांदी के 17 और कांसे के 33 तमगे जीते हैं। जबकि उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, उसने 18 सोने, 13 चांदी और 9 कांसे के तमगे जीते। तीरंदाजी में गुजरात की अमिता राठवा ने इनफरादी तौर पर चांदी का तमगा जीता। कौमी खेल 2022 का इनेकाद फिलहाल गुजरात के 6 शहरों में किया जा रहा है। ये खेल मुकाबले इस महीने की 12 तारीख तक जारी रहेंगे। और क्रिकेट में इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच में जनूबी अफ्रीका ने भारत को 49 रन से हरा दिया। भारत ने 3 मैचों की ये सीरीज 2-1 से जीत ली है। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी अखबारों ने उत्तराखंड में बर्फानी तोदा गिरने से 10 कोहपैमा के हलाक और 25 के लापता होने की खबर को जली सुर्खी के साथ शाया किया है। इत्तलात के मुताबिक बचाव ऑपरेशन जारी है, 8 को बचा लिया गया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के जरिए गुजरात यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप प्लेटफॉर्म हर स्टार्ट के आगाज की खबर को पहले सफे पर जगह दी है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरात ने आला तालीम के मैदान में अहम पेशरफ्त की है और ये रियासत कदीम जमाने से तालीम का मरकज रही है। इसी अखबार ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत की खबर को भी उजागर किया है, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ा के हल के लिए की जाने वाली कोशिशों में यूक्रेन के ताउन की यकीन दहानी कराई है। साइबर क्राइम के खिलाफ दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, अंडमान निकोबार में 105 मकामात पर सीबीआई के छापे। इस खबर को रोजनामा राष्ट्रीय सहारा, इनकलाब और अखबार मशरिक ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में 3,650 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाले प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की पहाड़ी बिरादरी को दर्जे फहरिस्त कबीला करार देने का ऐलान किया है। वो बारामूला में आज दोपहर एक रैली से खिताब करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर आज न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के 7 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत सभी तरह की अमन कोशिशें जारी रखने में अपना रोल अदा करने को तैयार है। आज पूरे मुल्क में विजयदशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह उत्तराखंड में औली और माना में फौजियों के साथ दशहरा मनाएंगे। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।